तो बेसिकली कल हमने मल्टी लीनियर रिग्रेशन में, ठीक है, यहाँ तक कर लिया था कि हमारे पास जो स्टूडेंट डेटा था स्टूडेंट परफॉर्मेंस का, उसके ऊपर हमने प्रॉपर जो भी कोरिलेशन वगैरह देखने के बाद मॉडल को ट्रेन करके हमने मॉडल की एक्यूरेसी भी चेक किया था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले के बिहाफ पे मॉडल से प्रेडिक्शन भी लिया था और सिंपल तरीके से भी प्रेडिक्शन लिया था। आज हम इस मॉडल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे हम बेसिकली फॉर्मूले के बिहाफ पे कैसे प्रेडिक्शन लेते हैं यूआई में, प्लस बिना फॉर्मूले के मॉडल को सेव करके जॉबलिब के थ्रू कैसे प्रेडिक्शन लेते हैं, वो दोनों चीजें मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा, इंपोर्ट जॉबलिब, जॉबलिब डॉट डंप, इसके अंदर मैंने डाल दिया मॉडल कॉमा स्टूडेंट परफॉर्मेंस डॉट जॉबलिब, ठीक है। ये हमारा मॉडल होगा। हमारा मॉडल सेव होके यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया एम एल आर अंडरस्कोर यू आई डॉट पी वाई, मतलब कि मैं आज यूआई बनाने जा रहा हूं, ठीक है, जो हमने कल किया था। कल हमने जो भी मॉडल ट्रेन किया था उसके अंदर हमने टोटल कितने इनपुट्स थे, 5। कैसे पता चलेगा, कल वाली फाइल के अंदर जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई थी। टोटल 5 वैल्यू आई थी। इसका मतलब जो हमारे पास एम रहा होगा वो कितना रहा होगा, 5, ठीक है। और ये चीज कंफर्म करने के लिए आप डेटा सेट के अंदर जाके चेक कर सकते हो, आवर स्टडी प्रीवियस स्कोर एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज स्लीप आवर सैंपल क्वेश्चन पेपर, इनके भी पे हमने मॉडल को ट्रेन किया था। समझ में आ रहा है। इसके बाद चलते हैं अब यूआई बनाने। यूआई बनाने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलिट को एज एसटी। अब स्ट्रीमलिट क्या है, बेसिकली ये एक तरीके से मॉड्यूल है यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन, ठीक है, इन पाइथन विदाउट यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। आप कैसे एक वेबसाइट बना सकते हो यूजिंग पाइथन कोड, पाइथन के सिंटेक्स के बिहाफ पे, वो चीज हम आज सीखेंगे। इसके बाद हम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें एक स्टूडेंट का डेटा हमें मिलेगा, उसके बिहाफ पे हमें उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करके बताना है कि वो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट का नाम भी इनपुट में लूंगा, ठीक है, स्टूडेंट का, जबकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं इसका नाम इनपुट में लूंगा ताकि हम बता सकें पर्टिकुलर किस स्टूडेंट का हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है। देखो आज मैं सिंपल इसको बना के दिखा रहा हूं, कल हम इसका डेटाबेस कनेक्शन भी बनाएंगे, यानी कि जो यूजर फॉर्म फिल वहां से प्रिडिक्शन लेगा उसका डेटा भी हम अपने सिस्टम में स्टोर करेंगे अपने डेटाबेस यानी माई एसक्यूएल के अंदर। आ रहा है समझ, मतलब हम अभी इसको माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करके थोड़ा और एडवांस लेके चलेंगे। तो सबसे पहले एस टी डॉट टेक्स्ट इनपुट, लेबल दे दिया मैंने नेम, ठीक है, या फिर स्टूडेंट नेम लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद प्लेस होल्डर दे दिया एंटर योर नेम, ठीक है। ऐसे ही टोटल मुझे 6-7 वेरिएबल बनाने हैं। नेम लूंगा, एज भी ले, कोर्स भी ले सकते हैं चलो, या क्लास भी ले सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आवर स्टडी, प्रीवियस स्कोर, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी, सैंपल स्लीप आवर, सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये टोटल इतने इनपुट लूंगा मैं, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 और 7। देखो नेम यहां पे मैंने दे दिया क्लास, ठीक है, और यहां पे दे दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको कर दिया आवर स्टडी, ठीक है, आवर स्टडी, ठीक है, एंटर योर हाउ मेनी आवर
यू, ठीक है। आप कितने घंटे पढ़ते हो। दूसरा प्रीवियस स्कोर, प्रीवियस स्कोर्स, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा, चीज, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। ओ शिट, एक्स्ट्रा यू डू, ठीक है। इसके बाद स्लीप आवर, स्लीप आवर, हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या था, सैंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पेपर, हाउ मेनी सैंपल क्वेश्चन पेपर यू सॉल्व, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं। रन करने के लिए टर्मिनल पे जाऊंगा, ठीक, ठीक है। मैं चला गया क्या कहते हैं टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल के ऊपर रन कमांड क्या होता है, स्ट्रीमलिट रन। फाइल कहां पे है मेरी, cbits नाम की डायरेक्टरी है। 11 AM पाइथन नाम का एक बैच है, इसके अंदर ml नाम की डायरेक्टरी है और mlrui करके एक और फाइल है। इस फाइल को रन करूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से डेटा आएगा। यूआई मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हाँ जी, ये यहीं पे टर्मिनल है विजुअल स्टूडियो का। हाँ जी, यहाँ से आपको टर्मिनल पे जाके क्लिक करना होता है। टर्मिनल से आपको सीधा वहां पे मिल जाएगा न्यू टर्मिनल। अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो आपके वहां पे रन का आएगा ऑप्शन, ठीक है। रन में जाओगे आपको न्यू टर्मिनल दिखेगा, वहां से क्लिक करोगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से सारा डिटेल हम फिल कराएंगे स्टूडेंट से, जैसे स्टूडेंट का नाम, क्लास क्या है, मान लो 12th है, ठीक है। उसके बाद आवर स्टडी वो कितने घंटे पढ़ता है, मान लो वो 8 घंटे पढ़ता है, ठीक है। प्रीवियस स्कोर का क्या था, उसका 87 था। एक्स्ट्रा सरिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा यू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा यू डू, यस या नो में आंसर करना है। अब मैं इसको ऑप्शन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा के अंदर इनपुट की जगह पे दे दिया ऑप्शन, ठीक है। सिलेक्ट बॉक्स और प्लेस होल्डर को हटा के मैंने यहां से इसको कर दिया, इसमें प्लेस होल्डर तो आता है, यस और नो, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हाँ जी, तो हम किसी से देंगे, हाँ जी, मान लिया हम क्या कहते हैं एक्स्ट्रा को हम 3 चीजें बोलना चाहते हैं, जो भी हम यहाँ से ऑप्शन दे सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया रीरन का। अब एक्स्ट्रा सरिकुलर एक्टिविटी में वो क्या करता है, यस नो है, यस नो में वो आंसर दे सकता है। स्लीप आवर में मान लो वो 10 घंटे सोता है। सैंपल क्वेश्चन पेपर उसने कितने करे, 8 करे। क्लिक फोल्डर में दे दें यहाँ पे सीधा, डू यू लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिखने के लिए, हाँ हाँ मतलब यहाँ से यस नो देने का बेनिफिट ये हो जाता है कि वो करता है या नहीं करता, यूजर कैन डिसाइड, ठीक है। लिखने की बजाय वो हम उसको सिलेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं ना फिर, हाँ ठीक है ये भी। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका बनाएंगे मेन यूआई। क्या बनाएंगे,
बट उससे पहले एक्स्ट्रा को हमें क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैप। तो मैंने यहां पे एक डिक्शनरी क्रिएट करा, यस कॉलन, अगर यस है तो इसका मतलब 1 है, अगर नो है तो इसका मतलब 0 है। हमने यही इनकोड किया था ना उधर, उधर तो हमने यही इनकोड किया था। अब यहां पे भी हमें सेम चीज करना पड़ेगा, सेम चीज हमें यहां पे भी करना पड़ेगा। तो अब हमने ये एक्स्ट्रा बना दिया इस तरीके से। एक बटन क्लिक करूंगा, इफ st डॉट प्रिडिक्ट, सॉरी इफ st डॉट बटन, ठीक है। बटन पे मैंने लिख दिया प्रिडिक्ट स्कोर या फिर चेक स्कोर, ठीक है, चेक स्कोर। और हमने यहां पे कुछ नहीं करा, सिंपली इस तरीके से देखो, दो ऑप्शन था। पहला, मैं मॉडल को इंपोर्ट करूं, क्या करूं, इंपोर्ट जॉबलिब, उसके बाद मॉडल इक्वल्स टू जॉबलिब डॉट लोड, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने जो मॉडल सेव किया था उसका पाथ कॉपी करूं और यहां पे पेस्ट कर दूं, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूं। और मैं अब मॉडल डॉट प्रिडिक्ट को सीधा कॉल करूंगा, किसको, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट को, और इसके अंदर मैं इनपुट भेज दूंगा 2D के अंदर। इससे हमें प्रिडिक्शन यानी आउटपुट मिलेगा, ठीक है, जिसको मैंने यहां पे स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इनपुट भेजने के लिए, इनपुट हमें यही सारे भेजने हैं, यानी कि हावर स्टडी, प्रीवियस स्कोर, एक्स्ट्रा सरिकुलर एक्टिविटी, यही सारा कुछ भेज रहे हैं। मैंने क्या करा, सबसे पहले देखो, सब कुछ पहले से डेटा टाइप जो आ रहा है वो एसटीआर में आ रहा है। किसमें आ रहा है, एसटीआर में। मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, किसमें, अब वो यूजर इंट एंड फ्लोट दोनों भेज सकता है। आवर स्टडी मतलब 3.6 आवर पढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसको इंट फ्लोट में यानी फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट में। या तो हम इसको इंट में भी कर सकते हैं, जैसी मर्जी। तो मैंने इसको फिलहाल के लिए इंट में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहला कॉलम क्या था, आवर स्टडी, ठीक है। दूसरा कॉलम क्या था, प्रीवियस स्कोर, यही था, प्रीवियस स्कोर। तीसरा कॉलम क्या था, एक्स्ट्रा सरिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा सरिकुलर एक्टिविटी। तो मैंने इंट में भेजा। अब मैं डायरेक्ट नहीं भेजूंगा, मैं भेजूंगा यहां पे एक्स्ट्रा, जो मैंने ये वेरिएबल बनाया है ये वाला, क्योंकि मुझे यूजर भेजेगा यस नो, क्या भेजेगा, यस नो। मुझे उसको मैप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। और वो मैप करूंगा मैं एक्स्ट्रा सरिकुलर एक्टिविटी नाम के वेरिएबल के थ्रू। किसके थ्रू, एक्स्ट्रा सरिकुलर एक्टिविटी के नाम के वेरिएबल के थ्रू। यानी कि अगर वहां से 0 यस आएगा, यहां से इनपुट से अगर यस आएगा तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, अगर नो आएगा तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने ये ब्रैकेट यहां पे बंद हो गया, एक मिनट, मैंने ब्रैकेट सही बंद करे ना सारे, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था, एक स्लीप आवर, स्लीप आवर हो गया, कॉमा, लास्ट क्या था, सैंपल क्वेश्चन पेपर, इनपुट सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इससे हमें प्रिडिक्शन मिलेगा। और मैं st डॉट प्रिडिक्शन यानी राइट कर रहा हूं अपने स्क्रीन के ऊपर, अपने स्क्रीन के ऊपर द प्रिडिक्टेड स्कोर, ठीक है, इक्वल है किसके, प्रिडिक्शन जो हमारे पास आया है उसके। तो चलो रन करते हैं, रीरन, ठीक है, चेक स्कोर। प्रिडिक्टेड स्कोर जो हमारे पास आया वो क्या है, 83%। कितना आया, 83.70। हम इसको क्या करेंगे, अभी राउंड ऑफ कर देंगे। क्या करेंगे, मैंने इसके अंदर से आउटपुट निकाल लिया, रीरन और चेक स्कोर अभी इस तरीके से हो गया। मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं, क्या कर देता हूं, राउंड ऑफ। मैंने इसको डाल दिया राउंड के अंदर, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक अभी री कन्वर्ट होके बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। जो हमारा प्रेडिक्टेड स्कोर आया वो कितना आया, 84%। मैं लास्ट में यहाँ पे परसेंटेज भी लगा देता हूं टू बी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और मैं इसको 84% कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं, ठीक है। यानी कि अभी फिलहाल के लिए यूजर विल पास दीज डिटेल्स, उसके बाद वो स्कोर पे क्लिक करेगा, उसका आउटपुट यहाँ पे प्रिडिक्ट होके हमारे पास आ जाएगा। ये था पहला तरीका। अगर मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करूं, इट विल बी वेरी स्लो कंपैरिजन टू दूसरे के।
एक्स्ट्रा है, हाँ जी, इसमें कुछ नहीं लिखना कि कहाँ का है। नहीं कुछ भी नहीं। ये अपना पकड़े। अगर इसमें दो होते इस टाइप से फिर क्या करते हैं? कैसे? अभी सिर्फ एक क्वेश्चन में था ना ये एक्स्ट्रा करिकुलर, हम्म, अगर दो मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ये यस या नो तो यूजर विल डिसाइड ना। अगर एक कोई और होता तो हम उसके अंदर भी डाल देते ऐसे सेम ऑप्शन बना के। अब यही बोल रहे हो कि ऐसे अगर कोई और वेरिएबल होता जिसमें हम इनपुट दे रहे हैं एसटीआर के अंदर, मतलब यस नो या कुछ भी कैटेगरीज हो सकती है, उसको आप ऐसे एक और ऑप्शन सिलेक्ट बॉक्स बना के डाल सकते हो। तो ये यहीं से, लेकिन फिर वो उसको अलग वेरिएबल बना के मैप करना पड़ेगा, उसको अलग से मैप करना पड़ेगा। उसको एक्स्ट्रा करके और अलग से हाँ, उसको अलग से मैप, हाँ ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अभी ये था पहला तरीका जिसमें हमने ये देखा कि हम कैसे इसको बेसिकली इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब जहां पे हमने मॉडल को डायरेक्ट यूज किया है। बट अगर मुझे मॉडल यूज नहीं करना, मुझे मॉडल यूज नहीं करना, मैं चाहता हूं कि मैं सीधा प्रिडिक्शन को कॉल करूं और उसके अंदर मैं इनपुट भेज दूं। क्या भेज दूं? इनपुट इन द सेंस कि मैं सीधा मल्टीप्लाई अगर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? सीधा मल्टीप्लाई, तो मुझे आंसर फिर भी मिलना चाहिए। तो मैं ये कोड क्या कर रहा हूं? कमेंट। ठीक है, मैं हटा नहीं रहा ये कोड, मैं इसको क्या कर रहा हूं? कमेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और इजी वे में बनाता हूं। मतलब वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे लिए, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम होगी। कैसे? हमारे इस 24 वाली फाइल के अंदर m और c की वैल्यू थी। किसकी थी? m और यानी कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट की वैल्यू। मैं वो दोनों वैल्यू को कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि ये जो m की वैल्यू है ये वाली, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, यानी बेसिकली मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, एज इट इज, और मैं आ गया यहां पे। ठीक है, देखो अब मुझे करना क्या है? कुछ नहीं, मैंने यहां पे लिखा m1 इक्वल्स टू, ठीक है, ये चीज, ये तो c की वैल्यू थी, m1 लास्ट में प्लस किया, ठीक है, ये है m1। ठीक है, ये हो गया m1, m2, ये हो गया हमारा m2। ठीक है, इसके बाद m3, ये हो गया हमारा m3। ठीक है, इसके बाद m4, ये हो गया हमारा m4। इसके बाद m5। ठीक है, और ये हो गया हमारा m5। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको मैंने, ठीक है, ठीक है, अभी हमारे पास सेम वैल्यू आ गया, मतलब 5 थी और ये हमने c की वैल्यू लिख दी। c की वैल्यू हमारी ये वाली है -30। ठीक है, मैंने इसको भी डबल मतलब एक तरीके से इंट में बना दिया। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं जो भी हमारे नंबर आ रहे, यानी x1 x2 x3 x4, यानी ये आवर स्टडी प्रीवियस स्कोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्लीप आवर सैंपल क्वेश्चन पेपर, इनके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एज इट इज नंबर आ जाएगा। मुझे मतलब सेम आउटपुट इसके यहाँ पे मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस कोड को कॉपी करता हूं और मैं यहां नीचे आ जाता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा यानी आउटपुट इक्वल्स टू इस तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ये सबसे पहले m1 इसके साथ। ठीक है, फिर यहां पे प्लस का साइन आएगा, m2 मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस का साइन m3 मल्टीप्लाई इसके साथ, m4 मल्टीप्लाई इसके साथ, और लास्ट में जो आ रहा है हमारे पास प्लस का साइन m5। ठीक है, मल्टीप्लाई, और लास्ट में प्लस कर दूंगा c को, इसको c को, और यहां पे मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं st.write। ठीक है, ये चीज द प्रिडिक्टेड स्कोर विल बी, ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया आउटपुट। चलो स्क्रीन पे चलते हैं, रीरन, चेक, आउटपुट में कोई डिफरेंस आया? इससे पहले भी 83 आया था। अगर मैं इसका राउंड ऑफ निकाल दूं, क्या निकाल दूं? राउंड ऑफ, तो ये सेम आउटपुट रिटर्न करेगा जो पहले निकाल के हमने लिया था राउंड। ठीक है, रीरन और चेक।
अब ये वाला जो हमने ऑपरेशन अभी बनाया ना, ये फास्ट है कंपैरिजन टू इसके। क्यों फास्ट है? क्योंकि यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहा था, फिर एक और फाइल लोड हो रही थी, उसके बाद उस फाइल का फंक्शन कॉल हो रहा था। मतलब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी थी वो ज्यादा थी। इसकी वजह से हम उसको हटा के अगर ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे देन ये फास्ट होगा। अब अगर हमें इसको प्रोडक्शन में डालना है तो सीधा हमें ये वाली फाइल को अपलोड करना पड़ेगा, ना कि हमें ये जो स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है ना इस फाइल को, इससे हमें अभी कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा मेन हो गया ये वाला फाइल। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये है, आप दोनों तरीका यूज कर सकते हो टू क्रिएट यूआई। आपको ये वाला यूज करना है, ये वाला यूज करो इंपोर्ट करके, नहीं तो आपको इस तरीके से यूज करना है, इस तरीके से यूज करो, जो आपको बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे नीचे मैंने एक और चीज दिखा दिया, st.success का मैसेज। ठीक है, परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रिडिक्टेड, आइकन दे दिया मैंने यहाँ पे, आइकन आउटपुट फिट टू दे दो सर। खुल जा सिम सिम। आइकन भी नहीं आता है जल्दी। ठीक है, रीरन चेक, परफॉर्मेंस प्रिडिक्टेड, द प्रिडिक्टेड स्कोर इज 84। मतलब कि आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हम करेंगे क्या, ये जो स्टूडेंट का नाम आ रहा है, स्टूडेंट की क्लास और ये सारे इनपुट प्लस ये आउटपुट, इसको भी स्टोर करेंगे अपने डेटाबेस यानी MySQL के अंदर। किसके अंदर? यानी कि हमारा एक डेटाबेस बनेगा, एक टेबल बनेगा, टेबल के अंदर टोटल कॉलम 7 बनेंगे, 7 8, और जब कोई भी यूजर प्रेडिक्शन लेगा वो ऑटोमेटिक डेटा हमारे सर्वर के अंदर स्टोर हो जाएगा। मतलब इससे ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा ही इसका लेवल नेक्स्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप इसके अंदर MySQL का भी यूज कर रहे हो, इससे आपका बेनिफिट है, मतलब मेरा तो क्या ही है बट फिर भी आपका बेनिफिट है। ठीक है, और इसको बनाने में ज्यादा कुछ नहीं, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट करो, आप ये सारे कॉलम्स बना लो, सबका डेटा टाइप इनपुट में आ रहा है str में, और उसके बाद जो हमारे पास एक एस और नो वाला कॉलम था यानी जो इनपुट था उसको हमें मैप करके 0 1 में कन्वर्ट करना था, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उसको इस तरीके से डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया और की के बिहाफ पे हमने उसको मैप कर लिया। अगर की यस होगी तो उसको 1 मिलेगा, अगर नो होगा तो उसको 0 मिलेगा। उसके बाद हमने एम और सी की वैल्यू को यहाँ से, मतलब जो हमारे पास फाइल मॉडल ट्रेन किया था उसके अंदर से हमने कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, जो टोटल 5 आए हैं, इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल ली जो 1 था, उसको हमने यहाँ पे एज ए वेरिएबल स्टोर कर लिया। अब हम चाहें तो इसको कांस्टेंट बना सकते हैं, यहीं पे कांस्टेंट बनाने के लिए m को कैपिटल कर दो। ठीक है, इस तरीके से m1 m3 जो भी है सभी को कैपिटल कर दो आप, आपका ऑटोमेटिक ये कांस्टेंट बन जाएगा। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होता है। अब कर्सर को लेके जाओगे तो ये क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट दिखा रहा है। कांस्टेंट बनाने के लिए आप इसको कैपिटल वेरिएबल बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, और c की वैल्यू और ये वाले m की वैल्यू इसकी जगह पे, बाकी सब नहीं हुआ क्या, अब हो रहा है। ठीक है, ऐसे सभी को, अगर आप विंडो चला रहे हो तो आप इसको ऑल्ट के साथ सभी के लगे जाके प्रेस करो, या फिर अगर मैक चला रहे हो तो ऑप्शन के साथ सिलेक्ट करो, बैक बटन प्रेस करो और m लिख दो। ठीक है, वो कांस्टेंट बन गया। इसकी जगह हमें c लिखना था तो इसको हमने c कर दिया, सिंपल। हमें हमने कुछ नहीं करना, एक बार अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है, जिस वेरिएबल को चेंज करना है उसके साथ ऑप्शन, अगर आप मैक चला रहे हो तो ऑप्शन का बटन, अगर आप विंडो चला रहे हो तो ऑल्ट का बटन, साथ में प्रेस करके अपने कर्सर से सभी जगहों को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सभी को सिलेक्ट करना है और बैक, या अगर हमें इसको रिमूव करना है तो बैक बटन प्रेस करो, उसकी जगह पे कुछ नया लिखना है
तो आप वो वैल्यू लिख दो, ऑटोमेटिक वो वहां पे राइट हो जाएगा अपनी मतलब खुद से। वन टाइम में आपको सब कुछ सिलेक्ट करना है और सब कुछ एक बार में ही राइट हो जाएगा, मतलब हर जगह नहीं जाना है बल्कि एक ही बार में सब कुछ हो जाता है। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इन केस अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है।